अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। С Днем Великой Победы! Ура! पिछले 24 घंटों के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। रूस ने अपने सारे के सारे न्यूक्लियर हथियार एक्टिव करके मुख्तलिफ टारगेट्स को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब ये बड़ी खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट है। द गार्डियन लिख रहा है कि प्यूटिन सिग्नल्स एस्केलेशन एज ही पुट्स रशियाज न्यूक्लियर फोर्स ऑन हाई अलर्ट। दुनिया इस वक्त घबराई हुई है पूरी की पूरी, क्योंकि एक ज़रा सी गलती यहाँ पर, ज़रा सी मिसकैलकुलेशन बड़े सानिहे को जन्म दे सकती है। एटमी हथियार एक्टिवेट हो गए ना भाई, एटमी हथियार एक्टिवेट हो गए। अब अमेरिकन इसको कैसे देख रहे हैं और रशिया बीच में एटमी हथियार कहाँ से और क्यों लेकर आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं कुछ इंडियन डिफेंस एनालिस्ट को सुन रहा था। जेलेंस्की साहब जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी बड़े मस्करे बने हुए हैं। ये जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, इंडिया से बेशतर का ताल्लुक रहा है, उनसे भी बड़े मस्करे बने हुए हैं। जेलेंस्की यूज्ड टू बी अ कॉमेडियन बिफोर ही टर्न्ड आउट टू बी अ पॉलिटिशियन। उससे पहले वो मस्करा हुआ करते थे, लेकिन ये तो उनसे भी आगे निकल गए। इस खबर पे एक बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है इंडिया का, उन्होंने कहा है कि परहैप्स रशिया ये जंग हार रहा है, इसीलिए पुतिन जो है ना वो न्यूक्लियर गिराने का सोच रहा है। अजब बात है कि जिसके मुंह में जो आ रहा है बोल दे रहा है। भाई न्यूक्लियर हथियार है ये, उन्होंने इसको हैंड ग्रेनेड समझा हुआ है। बस पुतिन ने पिन निकाल के यूं फेंकना है यूक्रेन के ऊपर। और भाई इट्स अ ब्लडी न्यूक्लियर। आप ज़रा समझें, एक भी गिर गया ना तो दुनिया में भूचाल आ जाएगा। एक भी गिर गया तो लाखों इंसान तो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इधर हमारे साउथ एशिया के अंदर भी हम भी लपेट में आ जाएंगे। उससे पैदा होने वाली मौसमी तब्दीलियों की वजह से हम भी लपेट में आ जाएंगे। एटमॉस्फेयर पूरी दुनिया का ख़राब हो जाएगा। इसको इतना लाइटली मत लें, हैंड ग्रेनेड मत बनाएं इसको, क्योंकि उसको जंग हार रहा है उसने वो बम फेंक दिया। बड़ी सतही किस्म की और फजूल किस्म की एनालिसिस सुनने को मिल रही है आईवट से। पुतिन ने इस फोर्स को क्यों एक्टिवेट किया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक रीज़न है। पुतिन कोई मामूली बंदा नहीं है, उसके 10 दिमाग हैं। वो एक जीनियस किस्म का बंदा है। उसने फोर्स को क्यों एक्टिवेट किया है, आई विल एक्सप्लेन टू यू। आप आखिर तक इस वीडियो को सुने, आपको सारे जो क्वेश्चन है उनका जवाब मिल जाएगा कि वो करना क्या चाह रहा है। पहली बात यह है, सबसे पहली बात, जंग तो वो 4 घंटों के अंदर ही जीत गया था। वो जंग 4 घंटों के अंदर, पहले 4 घंटों ने फैसला कर लिया था। इस वक्त वो एक प्रकार का कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहा है। अगर वो जंग ना जीत रहा होता ना तो यूक्रेन के कैपिटल कीव पे कैसे रशियंस बैठे होते इस वक्त। भाई वो कैसे कैपिटल में घुस गया है, इसका मतलब है कि इन्वेजन वाली जंग वो जीत गया है। मैंने पहले ही कहा था कि इन्वेजन 4 घंटों में होगी। उसके बाद जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस होते हैं उसमें लंबा टाइम, क्योंकि वो ढूंढ ढूंढ कर बंदों को टारगेट किया जाता है। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं, मिलिट्री स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्रूप्स होते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर, इसमें तो टाइम लगता है। बाकी वो जंग जीत गए, वो सॉइल पे आ गए, कैपिटल के अंदर दाखिल हो गए, वो हो गया। यूक्रेन के कैपिटल पे आने का मतलब है कि वो पूरा जो डिफेंस सिस्टम था यूक्रेन का वो कोलैप्स करके अंदर घुसे हैं ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना, विच मीन्स मिलिटरली दे हैव अचीव्ड व्हाट दे वांटेड टू अचीव। दे आर इन द कैपिटल ऑफ द यूक्रेन राइट नाउ। सरकार को वो डिसमेंटल कर चुके हैं, वहां की जो सरकार थी उसको डिसमेंटल कर चुके हैं। यूक्रेन की फौज का एक हिस्सा इस वक्त यूँ समझें कि एक तरह की गोरिल्ला वॉरफेयर कर रहा है। वो जो प्रो वेस्ट 2 हिस्से हैं ना इनकी फौज में, एक तो रशिया की साइड पे वो तो खामोशी से हट जा बाबू करके इधर उधर हो गए। दूसरा जो प्रो वेस्ट उनकी फौज का हिस्सा है वो लड़ रहा है। उनको नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से बहुत कुछ मिल रहा है, वेपन्स भी मिल रहे हैं उनको, सारा कुछ गाइडेंस वो कर रहे हैं उनकी कि आप गोरिल्ला फाइट जारी रखें, इनको एंगेज करें और हम तब तक कोई सोल्यूशन निकालते हैं। वो बेसिकली हिट एंड रन वाली उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। कुछ रशियन कैजुअलिटीज़ की भी इंफॉर्मेशन मिली है, कि न्यूज़ मिली है कि वहाँ पर हुई है, क्योंकि वो जो गोरिल्ला वॉरफेयर होती है ना उसमें वो क्या कर रहे हैं, तुर्की के ड्रोन्स भी यूज़ कर रहे हैं। यूक्रेन की जो फौज है, जो प्रो वेस्ट फौज है, ड्रोन्स उन्होंने यूज़ करना शुरू किए हैं। और कहीं पे अगर कोई रूसी फौज की मूवमेंट हो रही होती है तो ये घात लगा कर भी उनको अटैक कर रहे हैं। इसीलिए रशियंस जो हैं वो कॉम्बिंग ऑपरेशन करके ढूंढ ढूंढ के इनको जबरदस्त कर रहे हैं। इस वक्त ग्राउंड पे ये सिचुएशन है, ठीक है। इस वक्त वो जीत चुके हैं लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। अब ये जो अकल से पैदल एनालिस्ट कह रहे हैं कि रूस कल या परसों एटम बम मार देगा, तो वो क्या अपनी फौज पे एटम बम मारेंगे? अब ये मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ
क्या वो अपनी फौज पे एटम बम मारेंगे? भाई उनकी भी तो लाखों की तादाद में फौज है ना वहां पे, कीव के अंदर तक पहुंच गए हैं, यूक्रेन के कैपिटल में उनकी फौज बैठी है। तो क्या पुतिन अपनी फौज के ऊपर एटम बम मार देगा? क्या मजाक है, किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मतलब कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, जो मुंह में आया बोल दिया। लेकिन सवाल यह है बहरहाल फिर भी कि पुतिन फिर न्यूक्लियर फोर्स अपनी जो है उसको रेड अलर्ट पे क्यों रख के बैठा हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। टाइमिंग क्या है इसकी, इस ऑर्डर की, ये जो पुतिन ने ऑर्डर किया ना, इसकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग को ज़रा नोट करें, अब देखेंगे ना टाइमिंग के अंदर सारा इसका आंसर छुपा हुआ है। पुतिन ने यूक्रेन से कहा कि नाउ दैट वी आर इन कमांडिंग पोजीशन, तो आपको बचाने ना अमेरिका आया ना नेटो आया, जिनके बलबूते से आप हमसे फड्डा लेने के चक्कर में थे। नेटो जो था उनकी मिलिट्री डील्स में भी यूक्रेन वाले शामिल हुए थे चंद महीने पहले, और इनको रशियन ने कहा है कि आप तो अपने मुल्क में नेटो के मिसाइलों के बेसिस भी लगवाना चाह रहे थे, हमें बुली कर रहे थे, नेटो में जाने के लिए प्रॉपर अटेम्प्ट्स कर रहे थे आप। अब आप देखें कि हम आपके मुल्क के अंदर हैं, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आया। अब रूस अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए स्ट्रांग पोजीशन में है हकीकतन। पहले जब वो बॉर्डर्स पर बैठ के बात कर रहा था तो यूक्रेन वाले समझ रहे थे हमारी पोजीशन स्ट्रांग है, नेटो वाले आ जाएंगे हमें बचाने के लिए, लेकिन अब कोई नहीं आया चूंकि, तो रशियंस उनको बता रहे हैं कि वी आर इन अ स्ट्रांग पोजीशन, अब आपको हमारी डिमांड्स माननी पड़ेंगी। कीव पे आके पुतिन ने टॉक्स की ऑफर की, कैपिटल पे कंट्रोल करके फिर उनको कहा है कि आप हमारे साथ टॉक्स करें। यूक्रेन को उन्होंने ऑफर की है कि आप बेलारूस के अंदर आएं और वहां पे हमारे साथ टॉक्स करें। यूक्रेन ने पहले मना किया कि हम बेलारूस के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि आपने बेलारूस के अंदर से हमारे ऊपर इन्वेजन किए, बेलारूस आपके साथ पार्टनर बन गया। पहले यूक्रेन वालों ने मना किया इस पे, लेकिन अब वो मान गए हैं, अब मान गए हैं। दोनों पार्टीज इस वक्त बेलारूस के अंदर टेबल टॉक्स कर रही हैं। ऐसे में इन हालात में जब टॉक्स के लिए उन्होंने एग्री किया, तब पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव किया है। क्यों किया, उस वक्त क्यों किया? इसीलिए मैं कहता रहता हूं पुतिन इज अ जीनियस पॉलिटिशियन। इस जैसा कोई बंदा जो है ना आलमी सतह पर अगर आप देखें तो शी जिनपिंग है और ये पुतिन है। बाइडेन साहब ये भी ठीक हैं, लेकिन ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट गाय, ये जो पुतिन साहब है। इस वक्त उन्होंने जब वो एग्री कर गए उन्होंने कि हम टॉक्स करते हैं आपके साथ, जरा मसले का हल निकालते हैं बातचीत करके, तो अब क्यों उसने इस तरह किया? होशियार, खबरदार, इट इज़ बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। सिर्फ हम ही इशू रिजॉल्व करेंगे, ना अमेरिका को टॉक्स के बीच टांग अड़ाने की ज़रूरत है, ना नेटो को, ना किसी और मुल्क को, सारे के सारे दूर रहें। इसीलिए रूस ने थ्रेट लेवल को यूक्रेन से बढ़ा के ब्रॉडर लेवल पर कर दिया है। टॉक्स से पहले ही न्यूक्लियर फोर्स उसने एक्टिव कर दिए। नेटो और अमेरिका को उसने मैसेज दिया है कि दूर रहें, सारे के सारे दूर रहें, ये यूक्रेन और हमारा मामला है, टॉक्स भी हम करेंगे, जो भी हमारा सेटलमेंट होगी आपस में हम कर लेंगे, किसी और को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, ताकि यूक्रेन वाले किसी और के दबाव में आके रूस से टॉक्स करें। पता चला कि अमेरिका पीछे से कभी डिक्टेट कर रहा है यूक्रेन को, कभी यूके कर रहा है। पुतिन ये नहीं चाहता। इसको रोकने के लिए पुतिन ने जानबूझ के थ्रेट लेवल को बढ़ाया है, ग्लोबल लेवल पे उसने बढ़ा दिया हुआ है ताकि कोई और बीच में ना आने पाए। ये सारा का सारा फड्डा है। ये जो न्यूक्लियर हथियार उसने एक्टिवेट कर दिए ना, सारा का सारा इसने इसी वजह से किया है कि हम दोनों करेंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। मैसेज है असल में ये अमेरिका के लिए और नेटो वालों के लिए, मैसेज है कि आउट, सारे के सारे आउट, इट इज़ बिटवीन अस एंड बिटवीन यूक्रेन ओनली। हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, क्या होना है, जो कुछ भी हम करेंगे। देखिए अभी तक रूस ने उस लेवल की कत्ल व गारत शुरू नहीं की वहाँ पे, ये बात याद रखें। वहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं मारे जिस तरह जंगों में मारे जाते हैं। उन्होंने मैक्सिमम रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है। नेटो और अमेरिका ने, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ, इंडिया को भी, इंडिया के अंदर भी जो बहुत सारे लोग रशिया के खिलाफ बात कर रहे हैं ना, ज़रा पीछे थोड़ा सा जाएं। अमेरिका ने और नेटो ने जब लीबिया में 14,000 मुसलमान मारे, इन्वेजन करके मारे, अफ़गानिस्तान में 2 लाख मारे, इन्वेड करके मारे, शाम में 2.5 लाख मारे, इन्वेड करके मारे, इराक में 12 लाख मारे, इन्वेड करके मारे, इनमें से किसी मुल्क को शौक नहीं लगा था, शौक नहीं लगा था, चुप थे सारे। वो कुछ तो वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ऐसे थे जिन्होंने इसको इन्वेजन फॉर पीस का नाम दे दिया था कि अमन कराने के लिए हम बंदे मार रहे हैं। ये भी हुआ है। इस बेचारी धरती ने इस तरह के भी फजूल किस्म के मजाक भी देखे हुए हैं। इनमें से किसी को तब शौक नहीं लगा था, लाखों मुसलमान मरे, कुछ किसी को नहीं, लेकिन यहाँ पर चंद 100 लोग हलाक हो गए।
वो भी वैसे अनफॉर्चुनेट है, नहीं मरने चाहिए थे, लेकिन चंद सौ लोगों पे पूरा वेस्टर्न मीडिया, पूरा अमेरिकन मीडिया पैनिक में आया हुआ है। और भाई खुद ये जो यूक्रेन वाले हैं, नेटो के मेंबर ना होने के बावजूद, क्या आपको पता है कि इराक के अंदर तीसरी बड़ी फौज इनकी थी, इराक के अंदर फौज घुसा दी, नेटो के हैं ही नहीं, फिर भी गए उधर इराक में, गए बंदे मारे इन्होंने भी। 12 लाख इराकी मारने में इनका भी हाथ है। तीसरी बड़ी फौज इनकी थी यूक्रेन वालों की इराक के अंदर। 12 लाख लोग मर गए थे, किसी के माथे पे बल भी नहीं आया था। यहाँ पर चंद सौ लोग मरे तो एक हाइप, एक हंगामा, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं आसमान गिर पड़ा है, क्या हो गया। ग्राउंड पे सूरत हाल अगर आप देखें तो उतनी डेंजरस है ही नहीं, उससे तो 5% भी डेंजरस नहीं जितनी इराक और अफगानिस्तान के अंदर डेंजरस थी। पुतिन की न्यूक्लियर धमकी अमेरिका और वेस्ट को इन टॉक्स से दूर रखने के लिए है। ये कोई रियल थ्रेट नहीं है, इट्स अ आर्टिफिशियल थ्रेट। और मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिकन खुद भी ये बात समझते हैं, वो खुद भी समझते हैं, उनको पता है कि ये आर्टिफिशियल है, एक मैन्युफैक्चर्ड किस्म का थ्रेट है। अमेरिका जैसे कि देखें, CNN कह रहा है, CNN एक बहुत बड़ा वेस्ट का मीडिया आउटलेट है, वो कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस रिस्पॉन्स टू रशियाज डिसीजंस टू पुट डिटरेंस फोर्सेज ऑन हाई अलर्ट। इसमें वो खुद कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर्ड थ्रेट है, पैदा किया गया है जानबूझ के। तो अमेरिकन देखें इतने भोले भाले नहीं है, वो भी एक स्मार्ट किस्म के लोग हैं अमेरिकन। बाइडेन जो है वो कोई हल्के किस्म का बंदा नहीं है, उनको पता है अमेरिकन को कि पुतिन करना क्या चाह रहा है और ये सब कुछ उसने क्यों किया है। इट्स अ मैन्युफैक्चर्ड थ्रेट वो कह रहे हैं। तो गैर ज़रूरी किस्म की जो हाइप क्रिएट की जा रही है सोशल मीडिया पे भी, और वेस्टर्न मीडिया भी कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया भी इनके पीछे लगा हुआ है, इसको आप छोड़ें, इसको छोड़ें। बल्कि आई कैन अपडेट यू कि कुछ घंटे पहले बेलारूस के अंदर रशियंस की और यूक्रेन्स के जो टॉक्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं। पोलैंड के हेलीकॉप्टर में यूक्रेन का वफद आया है, यूक्रेन का डेलीगेशन पोलैंड के हेलीकॉप्टर में बेलारूस आया है, वहाँ पे उनकी और रशियंस की टॉक्स चल रही हैं। बेलारूस फैसिलिटेट कर रहा है, बेलारूस के अंदर इसीलिए टॉक्स रखवाई हैं पुतिन ने। यूक्रेन वालों ने पहले कोशिश की, ज़ेलेंस्की जो है वो तो वेस्ट का बंदा है ना, तो उसने पहले कोशिश की कि किसी प्रो वेस्ट मुल्क के अंदर टॉक्स होने चाहिए, वो चाह रहा था कि यहाँ पे ना हो। लेकिन बेलारूस क्योंकि रशिया की साइड पे है, रशिया का एक यूँ समझे कि बी टीम है, तो पुतिन चाह रहा है कि वहाँ किसी और जगह पे नहीं, यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। ये जो प्रो रशिया एक मुल्क है बेलारूस, वहाँ पर वो लेकर आ गया है उनको टेबल पे, और उम्मीद की जा सकती है कि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलेगा। पुतिन सिर्फ इतना चाहता है कि नेटो यहाँ से दूर रहे, मेरे बॉर्डर से दूर रहे, और यूक्रेन जो है वो कभी नेटो में ना जाए, नेटो वाले यहाँ से दूर रहे, हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखें। दैट्स ऑल विच पुतिन वांट्स। पुतिन ने ये कोई एग्रेशन नहीं किया, इतने सालों से ये चीज़ बिल्डअप हो रही थी। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि आप कैसे इस जंग को जस्टिफाई कर सकते हैं। देखें, ये जंग पुतिन ने शुरू नहीं की है, आपको पीछे जाना पड़ेगा। नेटो का मेंबर ना होने की वजह से किसने कहा था ज़ेलेंस्की को कि जाके नेटो के साथ मिलिट्री ड्रिल्स करके दिखाए पुतिन को? क्यों कर रहा था ड्रिल्स? जब वो नेटो में है ही नहीं तो क्यों कर रहा था ड्रिल्स? एक बात है ना सोचने की। और ये बातें क्यों हो रही थी यूक्रेन के अंदर कि हम तो यहाँ पर मिसाइल बेसिस बनाएंगे नेटो के? किसके लिए बना रहे थे भाई? और यहाँ पर नेटो वाले क्यों आ रहे थे? यूक्रेन नेटो के अंदर क्यों जा रहा था? आप रशिया के बॉर्डर्स के ऊपर नेटो को अगर लेकर आएंगे तो मुझे ये बताएं, कल को अगर अमेरिका के बॉर्डर्स पर अब फर्ज करें कि मैक्सिको में रशियन ट्रूप्स आएंगे तो अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होता? अभी ये जो पुतिन साहब का एक इंटरव्यू वेस्टर्न मीडिया पे एक पे चला है, ये तो थोड़ा सा 2-4 दिन पुराना है गालिबन, लेकिन उसमें वो यही बातें कर रहा है कि मैं तो नहीं गया ना उधर, आप लोग इधर आ रहे हैं, मेरे बॉर्डर्स पर फौज लेके आ रहे हैं, फिर मैं उसको रोक रहा हूँ तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं तो एग्रेशन कर रहा हूँ। ये किस किस्म का इंसाफ है? पुतिन ने बिल्कुल सही बात की है। तो वेस्ट को सोचना चाहिए, उनको क्या पड़ी थी कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए, वो पहले न्यूट्रलाइज करना चाह रहे थे रशिया को कि इनको अलग करेंगे, इन पे अलग से यहाँ पे नेटो के जरिए इनको एंगेज करेंगे, उधर उनको चाइनीज को क्वाड के जरिए एंगेज करेंगे। लेकिन यहाँ जो बाजी थी वो पुतिन ने पलट दी हुई है। ग्राउंड पे उसको पावर है, उसका पलड़ा भारी है। अब देखते हैं कि टॉक्स में क्या नतीजे आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली पुतिन की बातें मान ली जाएंगी। ज़ेलेंस्की रहता है नहीं रहता, इट्स इममटीरियल, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ज़ेलेंस्की रहता भी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं रहता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस पे पड़ता है कि रशिया की जो डिमांड्स है वो मानी जाती हैं या नहीं मानी जाती, इस पे फ़र्क पड़ता है। दैट वी नीड्स टू सी। और मोस्ट प्रोबेबली मेरी ये अजम्पशन है, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि रशिया की बात मान लेंगे यूक्रेन वाले।